जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज हमन रिजदा पुराना रिजदा में आए हवन, जहाँ की भू विस्थापित ग्राम कल्याण संगठन रिजदा कोरबा के जो कार्यालय के आज उद्घाटन समारोह है। तो ये जो संगठन है ये काबर अस्तित्व में आइस और एकर का उद्देश्य है ओला हमन जानबो। गजानन दास महंत जी जो कि एकर संगठन के अध्यक्ष है, तो सबसे पहले आप मन बताना चाहिए कि का उद्देश्य है। नमस्कार सभी छत्तीसगढ़ वासियों को मेरा नमस्कार, सभी भू स्थापित ग्राम वासियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि हमारे संगठन का नाम भू स्थापित ग्राम कल्याण संगठन है, जो कि हमारे भू स्थापित ग्राम के हितों के लिए कार्य करेंगे। और दूसरा हमारा उद्देश्य है सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आती है सरकार, उसको जन जन तक पहुंचाना है, प्रचार प्रसार करना है। और तीसरा जो स्वच्छता के प्रति हमको ध्यान देना है और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता लाना है और पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाना है। तो ये काम कैसे करेगा? क्या ये चैरिटी पे काम करेगा, मतलब फंडिंग पे काम करेगा? कैसे काम करेगा ये संगठन? अभी ये हमारा संगठन इसको सेल्फ ले काम करेगा। अच्छा। आगे जैसे जैसे इस विस्तार बढ़ेगा उसके हिसाब से हम इस पर प्लानिंग करेंगे कि हमको काम आगे कैसे लेके चलना है। अच्छा, तो जो भी सरकार का जो आप बता रहे हैं, जो भी सरकार का कोई भी जो काम आएगा, बेसिकली जो ठेका कम आता है ये सब वाला? नहीं, ये पर्पस ठेका का नहीं है। अच्छा। सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं, अच्छा। सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो आती है उसको जन जन तक हमको पहुंचाना है। अच्छा। क्या होता है, हमारे कोरबा ज़िले में ज़्यादातर एरिया बैकवर्ड एरिया है। अच्छा। जहाँ पे पूर्ण जानकारी नहीं पहुंच पाती तो छूट जाते हैं कुछ चीज़ें। तो हम कोशिश करेंगे कि जन जन तक ये खबर सरकारी योजनाएं पहुँचे। अच्छा, और ये बता रहे थे आप जो ये संगठन है ये पर्यावरण वाले में क्या काम करेगा, क्या योगदान रहेगा? पर्यावरण संरक्षण में जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, इसके जो मुख्य कारक हैं इनको थोड़ा सा कम किया जाए। इनके बारे में लोगों को मैसेज दिया जाए, संदेश दिया जाए कि हमारे पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए मनुष्य का जीवन ऑक्सीजन पे निर्भर करता है और हमारा जो पर्यावरण को इसलिए हमको बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपना पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं धीरे धीरे ये मानव जाति का नाश हो जाएगा। तो हमको अपने पूरे समाज को, अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मतलब जागरूक करना है उद्देश्य है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो संगवारी आपने देखा था पूरा जो गजानन दास महंत जी है जो कि अध्यक्ष ये संगठन के, वो पूरा विस्तार में आपने जानकारी दी। अगर आपने संगठन से जुड़ना चाहा था तो नीचे वो ऊपर आपने नंबर दिखा था, ओमा से आपन कांटेक्ट करके जुड़ सका था। आज हमारे भू स्थापित ग्राम कल्याण संगठन का कार्यालय उद्घाटन है। जैसे कि आज सभी जो ग्रामवासी उपस्थित हैं उनको नाम से ही लग रहा होगा भू स्थापित ग्राम कल्याण संगठन। तो भू स्थापित वो व्यक्ति है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति इस जमीन से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा हुआ है, जिसने आज हमारे क्षेत्र में देश के भविष्य के लिए, अपने राज्य के भविष्य के लिए अपना जमीन सरकार को सौंपा कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चों का भविष्य आगे जाएगा। तो वो बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति है हमारे जो ग्रामवासी हैं। इन्हीं सबको हम लोग देखते हुए ये अपना भू स्थापित ग्राम संगठन का निर्माण किए, ताकि आज जो भी हमारे जो ग्रामवासी हैं, भू स्थापित लोग हैं, उनको जो भी समस्याएं हैं उसको मिलकर हम लोग कुछ न कुछ उसका समाधान निकाल सकें। और जैसे कि हमारा जो संगठन है, 3 उद्देश्य है हमारे संगठन में जिसको लेकर हमको भी आगे चलना है। जैसे कि भू स्थापितों के हित पे कार्य करना, दूसरा सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है उसको जन जन तक पहुंचाना और लोगों में प्रचार प्रसार करना, तीसरा स्वच्छता के प्रति ध्यान देना और पर्यावरण संरक्षण को जन जागरूकता में लेके आना। क्या है, जैसे कि आज जो हमारा पर्यावरण है, हमारा इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री में बहुत सारा प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। यहाँ का जल दूषित हो रहा है, यहाँ का हवा दूषित हो रहा है, यहाँ का जंगल प्रभावित हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर विषय है
तो इसलिए हमको पर्यावरण संरक्षण के बारे में जन जागरूकता लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जंगल जो होता है G+1 जीवन, तो जंगल जीवन से जुड़ा होता है। और इसलिए हमको अपने पर्यावरण, जंगल, आसपास सबका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पौधों को और मनुष्य को जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलता है? इन्हीं पेड़ पौधों से प्राप्त होता है जो हमारे आसपास रहते हैं, जो आसपास हमारे जंगल है, पेड़ है, पौधे हैं, यहीं से हमको ऑक्सीजन मिलता है। और उन्हीं की वजह से आज मानव जाति पूरा जीवित रहता है। और मानव द्वारा जो भी उनके द्वारा जो वायु का प्रसार होता है, उन्हीं से पौधों का जीवन संचय रहता है। तो दोनों को हमको संभाल के रखना है। इसलिए हमको मानव के भी उद्धार के लिए काम करना है और पर्यावरण के विकास के लिए भी काम करना है।